संजय जी आपसे शुरू करूंगा, क्योंकि अब देखिए हर कोई यह मान रहा है कि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती सीटों का बंटवारा अब सिर पर आकर खड़ी हो गई है। इसीलिए राहुल गांधी के शब्द ये बताते हैं कि अब स्थिति जो है वो गंभीर हो रही है। राहुल कह रहे हैं अब इसको एक्सपेडाइट करना पड़ेगा, जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा करना पड़ेगा। मैंने सबसे कह दिया है कि ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। संजय जी, जो मैंने ये 3 4 5 राज्य बताए हैं जहां पर दिक्कत हो सकती है, मैं ऊपर दिखा भी दूंगा। जैसे खासतौर से जो राज्य हैं जहां पर दिक्कत होने वाली है वो राज्य हैं दिल्ली और पंजाब, इसके अलावा बंगाल जहां पर कई कई दावेदार हैं, फिर इसके अलावा महाराष्ट्र, वहां भी कई दावेदार हैं। केरल में क्या होगा, यह भी अलग तरह का सवाल है। संजय जी, आपके हिसाब से सीटों का बंटवारा इंडिया गठबंधन के लिए कहां कहां चुनौतियां पेश कर सकता है? मानक, आपने सवाल पूछा और जवाब भी आपने दे दिया है, क्योंकि जिन राज्यों का आप जिक्र कर रहे हैं ये सारे वैसे राज्य हैं जहां पर की चुनौती है, बड़ी चुनौती होने वाली है। अगर आप दिल्ली और पंजाब की बात करें, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच में टकराव बहुत है। और दूसरी दिक्कत यह है कि अगर देखिए, 2 आधार होते हैं सीटों के बंटवारे का, पिछला विधानसभा का चुनाव या पिछला लोकसभा का चुनाव। और अगर आप पंजाब को देखें और दिल्ली को देखें तो पंजाब के पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था, और अगर विधानसभा के चुनाव की बात करें तो वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबरदस्त प्रदर्शन है। यही बात दिल्ली पे भी लागू होता है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस कोई सीट नहीं जीत पाई है, लेकिन दिल्ली में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन आम आदमी के प्रदर्शन से बेहतर था। लेकिन हम सबको पता है असेंबली इलेक्शन में क्या हुआ, कांग्रेस का सफाया और आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। तो मैं सबसे बड़ी चुनौती ये 2 राज्यों में मानता हूं, क्योंकि 2 ही आधार होते हैं और दोनों आधार पर दोनों पार्टियों के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेशन होंगे। बंगाल में दिक्कत है, लेकिन इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों आधार पर कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। वो अलग बात है कि कांग्रेस सीटों का दावेदारी ज्यादा होगी, वो कहेंगे 8 सीट 10 सीट, जो टीएमसी देने को तैयार नहीं होगी, तो ये दिक्कत होगी। इसके अलावा दिक्कत तो हर राज्य में है। इसी वजह से मुझे लगता है राहुल गांधी जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, सीटों का बंटवारा करें। आप कितनी भी मीटिंगें कर ले माना, आपका मतलब मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं, आप 10 मीटिंगें कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीटों का बंटवारा जरूरी है। और मैं उदाहरण दूंगा हॉकी या फुटबॉल के मैच के बारे में। आप कितना भी अच्छा खेल रहे हो, आपके डिफेंडर है, रोक रहे हैं बॉल को, आपके मिडफील्डर है, खूब बढ़िया ड्रिबल करके जा रहे हैं, ये सारी मैं मीटिंगों के नजरिए से जिक्र कर रहा हूं। लेकिन अगर गोल पोस्ट पे जाके आपने गोल नहीं किया, आपका सारा अच्छा प्रदर्शन, आपने बहुत अच्छा खेल खेला, लेकिन जीत हासिल नहीं होगी। इसी तरह से गठबंधन कितनी भी अच्छी मीटिंगें कर ले, सब मीटिंग बहुत अच्छी मीटिंग, बहुत अच्छी बातचीत हुई, हम 2 कदम आगे बढ़े, लेकिन जब तक आप गोल पोस्ट में बॉल नहीं डालेंगे आपकी जीत नहीं होगी। और उसके लिए सबसे जरूरी इस वक्त है सीटों का बंटवारा। उससे भी जीत निश्चित नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो है, आप जीत के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। ओके, मतलब संजय जी, ये विश्लेषण आपने पहले भी हमारे लिए किया है। एक बार फिर से मैं चाहता हूं अगर आप इस पर थोड़ी सी रोशनी और डालें कि अगर मान लीजिए सीटों का बंटवारा एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि ये शब्द वो हैं जो खुद इंडिया के घटक दलों ने इस्तेमाल किए हैं, अगर सीटों का बंटवारा एज फार एज पॉसिबल हो जाता है तो कहां तक यह आंकड़ा पहुंच सकता है इंडिया गठबंधन का एज ऑफ नाउ, अगर आज चुनाव होते हैं तो? अब मानक, अगर आप पहले विश्लेषण किया था, रोज रोज तो सीटें बदलेंगी नहीं। लोकसभा की सीटें 543 फिक्स्ड है। हाँ। वो ऊपर, हाँ, वो तो ना ऊपर नहीं जा सकता। हाँ। तो सवाल ये भी है कि जो विश्लेषण मैं पहले कह रहा था, मैं उसी विश्लेषण पर टिका हुआ हूं कि चुनाव आज हो नहीं रहे हैं। हाँ। आज भी हम सब हाइपोथेटिकल स्थिति की बात कर रहे हैं। और जब भी जो भी मेरा पिछला विश्लेषण, मैं तो कह रहा हूं पिछले 5 महीने से मेरा एक ही तरह का विश्लेषण है। अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें, मुझे लगता है कि सब कुछ अगर इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता है बेहतर, सब कुछ इंडिया गठबंधन के पक्ष में बहुत अच्छा जा रहा है, कोई अड़चने नहीं है, तो वो बीजेपी को करीब 210 215 सीटों पर ला सकते हैं। वो बीजेपी का वर्स्ट परफॉर्मेंस में मान। अब इसका अर्थ ये ना निकाल लें कि मैंने कहा है कि बीजेपी 210 सीटें जीतेगी, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आजकल टीवी डिबेट से अर्थ का अनर्थ बहुत निकल रहा है और मैं बहुत सावधान हूं इस बात को लेके। मैं कह रहा हूं
बीजेपी के लिए वर्स्ट प्रदर्शन ये हो सकता है। हाँ। सबसे खराब प्रदर्शन मैं देख रहा हूं बीजेपी का 205, 210, 210, 220 सीटों के आसपास। ओके। अगर सब कुछ अच्छा होगा इंडिया गठबंधन के लिए, सारी सीटों का बंटवारा हो गया, सब कुछ हो गया तो, लेकिन वैसी स्थिति मुझे दिखाई पड़ती नहीं है। और मुझे लगता है बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। जो आंकड़े मैं अभी बता रहा हूं कि बेहतर प्रदर्शन, तो उससे बेहतर करेगी बीजेपी प्रदर्शन। आज की स्थिति में मुझे लगता है बीजेपी लगभग अपनी मेजोरिटी मार्क के आसपास है। 10 सीट इधर उधर हो सकता है, लेकिन मेरा अपना आकलन ये है, अगर आप कल चुनाव करा लें, अगले महीने चुनाव करा लें, तो बीजेपी के पास तकरीबन 260-270 सीटें जीत रही है बीजेपी। ओके।